लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, लेकिन चुनावी नतीजों ने बीजेपी को ऐसा जख्म दिया जिसे भरने में लंबा वक्त लग जाएगा। वहीं अखिलेश यादव को बीजेपी पर जीत का स्वाद चखने में 12 साल और 4 चुनाव लग गए। इस जीत के साथ अखिलेश और उनका गठबंधन बेहद उत्साहित है। ऐसे में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए बेहद अहम हो गए हैं। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख नहीं आई है, लेकिन दोनों गठबंधनों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कसनी शुरू कर। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विधानसभा का उपचुनाव कहां होना है और कहां के विधायकों द्वारा सांसदी जीतने की वजह से विधानसभा की सीट खाली हुई है, जहां से अब उपचुनाव होने वाले हैं। फूलपुर से भाजपा विधायक प्रवीण पटेल ने फूलपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। अलीगढ़ की खैर सीट से भाजपा विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि ने हाथरस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। गाजियाबाद से भाजपा विधायक डॉक्टर अतुल गर्ग ने गाजियाबाद लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं मझवा से निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने भाजपा के टिकट से भदोही लोकसभा सीट जीती है। मीरपुर के राष्ट्रीय लोकदल के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए हैं। मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद अयोध्या फैजाबाद सीट से सांसद बन गए हैं। करहल के विधायक और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीते हैं। कटेहरी से सपा विधायक लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। कुंदरकी के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने संभल से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। वहीं एक सीट कानपुर की सीसामऊ है, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के सजा याफ्ता होने की वजह से उनकी सदस्यता चली गई है और वहां पर भी विधानसभा का उपचुनाव होना है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हार की समीक्षा के साथ साथ इन 10 सीटों की तैयारी का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे थे, तो संसद का सत्र खत्म होते ही अखिलेश यादव लखनऊ में इन चुनाव के लिए अपने दफ्तर में पूरी तरह से जम गए हैं और उपचुनाव में सीटों और कैंडिडेटों को लेकर अपने संगठन और नेताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीत उनके सियासी भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इन सीटों पर बीजेपी हार जाती है तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव अपने लोकसभा की जीत के मोमेंटम को इस उपचुनाव में भी बनाए रखना चाहेंगे, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव उनके लिए करो और मरो का चुनाव होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर सपा और कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज की है। सीएम योगी ने उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि अगर इन उपचुनाव में पार्टी की हार होती है तो फिर से हार का ठिकरा उनके ही सर फोड़ा जाएगा। ऐसे में आगे के हालात को भांपते हुए सीएम योगी ने उपचुनाव में उम्मीदवारों को चयन से लेकर चुनाव प्रबंधन और चुनावी रणनीति की एक समानांतर प्रक्रिया शुरू कर दी है। करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ सीटों पर उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्री ने अपने 15 मंत्रियों को बुलाकर 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर एक टीम बना दी है। इसमें 2-2 मंत्रियों को सभी 10 विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन और जमीनी हालात की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को देने के लिए कहा गया है। ऐसा लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन उपचुनाव में प्रत्याशी चयन पर सीधा हस्तक्षेप करने के मूड में है। अमूमन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी चयन से खुद को दूर रखते हैं, लेकिन यह चुनाव उनके इकबाल को तय करेगा। इसलिए सीएम योगी ने इस चुनाव में अपनी ताकत झोंकने से पहले प्रत्याशियों को लेकर बेहद संजीदा दिखाई दे रहे हैं। अब आइए बताते चलें कि वो कौन सी सीट है जहां बीजेपी के लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। करहल से अखिलेश यादव विधायक थे, अब कन्नौज से सांसद हैं। अखिलेश अपने भतीजे तेज प्रताप को करहल से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। मिल्कीपुर अयोध्या की सीट से अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे हैं और इस बार सांसद बने हैं। समाजवादी पार्टी उनके बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव लड़ा सकती है और यह सीट बीजेपी के लिए मुश्किल सीटों में से एक हो सकती है। कानपुर की सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के सजा याफ्ता होने से खाली हुई है और यह समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों में से एक है, जहां इस बार इरफान सोलंकी के परिवार से सपा किसी को भी टिकट दे सकती है। वहीं इरफान के साथ लोगों की सहानुभूति भी दिखाई देती है। ऐसे में सीट बीजेपी के लिए मुश्किल सीटों में से एक है।
मुरादाबाद की कुंदरकी सीट संभल लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, लेकिन मुस्लिम बाहुल होने की वजह से यह सीट समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती है। जियाउर रहमान वर्क जहां से विधायक थे, जो इस बार संभल की सीट से सांसदी जीत कर आए हैं, ऐसे में 60% मुस्लिम बाहुल वाली सीट पर भाजपा के लिए जीतना बेहद मुश्किल होगा। कटहरी अंबेडकर नगर की सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा विधायक थे और इस बार अंबेडकर नगर से सपा के सांसद बन गए हैं। पिछले चुनाव में सपा में आने से पहले लालजी वर्मा बसपा के बड़े नेताओं में बेशुमार रहे हैं। अब लालजी वर्मा अपनी बेटी छाया वर्मा को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और यह सीट भी बीजेपी के लिए मुश्किल सीटों में है। और मुजफ्फरनगर की मीरापुर जीतना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। 2022 में आरएलडी सपा गठबंधन ने यहाँ सीट जीती थी। चंदन चौहान जो सपा और आरएलडी के गठबंधन से जीतकर विधायक बने थे, इस बार बीजेपी आरएलडी गठबंधन में बिजनौर से सांसद हो गए हैं, लेकिन यह सीट भी मुस्लिम बाहुल होने की वजह से बीजेपी के लिए जीतना उतना आसान नहीं होगा। फूलपुर विधानसभा से 2022 में बीजेपी जीती थी, जहां से प्रवीण पटेल विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन इस बार भाजपा ने प्रवीण पटेल को फूलपुर से सांसदी तो जिता लिया, लेकिन प्रवीण पटेल फूलपुर की विधानसभा से हार गए। पिछले चुनाव में सपा ने करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, सीसामऊ की सीट पर जीत का परचम लहराया था, जबकि भाजपा का गाजियाबाद, खैर, फूलपुर पर कब्जा है। वहीं मझवा सीट पर निषाद पार्टी, मीरापुर सीट पर राष्ट्रीय लोक दल ने जीता था। हालांकि इस बार कांग्रेस भी 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है।